पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के साथ साथ बहुत सी ढेर सारे और बिल भी पास कर दिए गए। उनकी मजमूई तादाद कितनी है उसके ऊपर भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इतने मुख्तसर वक्त में इतने सारे बिल्स पास किए गए हैं कि मैं उन सब को वजाहत करके आपको नहीं बता पाऊँगा। उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के हवाले से भी हैं, SECP के हवाले से भी हैं, बैंकिंग सर्विसेज कंपनी के हवाले से भी हैं, और बल्कि उस बिल के हवाले से एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन यह है कि एक बिल स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से ऐसा है जो मेरी ज़ाती राय में और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस इशू के ऊपर उनकी राय में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसमें स्टेट बैंक को ऐसी ऑटोनॉमी देने का जिक्र किया गया कि गवर्नर और स्टेट बैंक के एक्ट्स जो हैं उनको आप पार्लिमान के सामने भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हमारा ख्याल था कि ये वो वाला बिल है, लेकिन वो बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के हवाले से बिल है, शायद उस वाले बिल से ये मुख्तलिफ है, क्योंकि वो वाला बिल अभी तक वो बिल जो है हमारी इत्तला के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के सामने पड़ा हुआ है वेटिंग के लिए। लेकिन पार्लिमान के अंदर अपोजिशन की जानिब से जो तकरीरें थी, बिलावल की तकरीर का फोकस यही था कि वो वाला बिल पास कर दिया IMF के सामने। तो एक्चुअली आई एम कन्फ्यूज कि मुझे यहाँ क्या कहना चाहिए। मेरे पास फहरिस्त छपी हुई है, उसमें कुछ 30-35 बिलों की फहरिस्त छपी हुई है, ये भी नहीं पता चलता कि इसमें से पास कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। इस बिल के पास होने के बाद, जिसमें हुकूमत के पास 221 जो पहली काउंट आई थी और 203 अपोजिशन के पास, एक चीज़ क्लियर थी कि अपोजिशन के तमाम अरकान आज प्रेजेंट नहीं थे। जो कल हमारे पास यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम के अंदर फैसल वाडा ने दावा किया था, उन्होंने दावा किया था कि अपोजिशन के 15-16 अरकान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो उनके दावे में सदाकत थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेलीफोन कॉल्स आ रही थी, जैसे काफ लीग की तरफ से बड़ा क्लियरली इंडिकेशन थी कि इब्तदाई तौर पर वो खफा हैं EVM के ऊपर, लेकिन फिर मान गए। MQM वाले नाराज़ थे, लेकिन उनको वहाँ से कॉल गई जिनकी बात वो आसानी से मान सकते थे, इजलास में उन्होंने भी शिरकत कर ली। बाद में वो लॉजिक जो मर्जी दें, लेकिन इजलास में शमूलियत इसी तरीके से हुई है उनकी। और इसके बाद नतीजा ये हुआ कि अपोजिशन वालों ने तकरीबन इतराफ़ शिकस्त तो गुज़श्ता रोज़ कर लिया था कि अब गेम उनके हाथ से निकल गई है, और वो अपनी लीगल ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे थे। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फ्लोर के ऊपर भी कह दिया और बाहर निकल भी कह दिया कि अगर आपने ऐसी लेजिस्लेशन की तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, जिसका बाद में ऐलान हो भी गया। अब सुप्रीम कोर्ट दो चीज़ें गैर मुनासिब हुई हैं, जिसका मैं जिक्र कर लूँ, फिर अपने पैनल की तरफ आता हूँ। कोई भी ऐसी कानून साजी जो इलेक्शन से रिलेटेड या ऐसे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन से रिलेटेड तमाम जमातें मुतासर हो रही हों, बगैर बहस मुबहस है कि उसके ऊपर कानून साजी नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन लॉ अगर आप यूनिलैटरल कर ले, चाहे आपके पास 2/3 अक्सरियत हो, अपोजिशन के 19 मेंबर बैठे हों जैसे पीपल्स पार्टी के एक स्टेज पे थे, फिर भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड होना चाहिए। अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो आइंदा इलेक्शन में आपको तो पता नहीं है कि 19 वाला 90 पे चले जाएगा और आप 150 से पता चले 25 पे आ जाएं, तो वो जो जीती हुई पार्टी है वो इलेक्शन के नतीजे को कैसे मानेगी। आपकी लेजिस्लेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें आप एक स्टेक होल्डर है, बाकी जमातें भी बैठी हैं। तो अगर कौमी असम्बली का ये पास किया हुआ कानून जो नामनासिब तरीके से इन हेस्ट हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, तो एक दूसरा नामनासिब काम ये होगा कि पार्लिमान की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करते, ये एक दूसरी नामनासिब चीज़ होगी। लेकिन अगर एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछना है इस पार्लिमान से, तो वो सवाल ये होना चाहिए कि आपने इसके ऊपर कितने घंटे सर्व किए, कितनी बहस की हुकूमत और अपोजिशन ने, क्या क्या आपने तफसीलात पेश की इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। 300 अरब रुपए के लगभग अमाउंट आपने इन EVM मशीन के ऊपर लगानी है। क्या आपने इस पर इंश्योर किया कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का व्यू लिया गया। अगर ये बातें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करनी है जाके, तो फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस कर लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता है। ये एक अफसोसनाक पहलू है। भारत